खलीफा का फैसला कर सके, जिसके बाद इनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा कि ये लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक को मुसलमानों का तीसरा खलीफा बनाए और साथ ही 50 लोगों को तलवारों के साथ इस घर के बाहर इनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया जाए। ऐसा हजरत उमर ने इसलिए भी किया कि इन 6 लोगों में से कोई भी खलीफा के इस इलेक्शन के दौरान अपने कबीले के लोगों से ना मिल सके, ताकि वो इनके जहनों में इधर उधर की बातें ना डालें और ये खुद अपनी मर्जी से फैसला करें। और फिर हजरत उमर ने अपना आखिरी हुक्म दिया कि जब ये 6 सहाबा किसी एक को खलीफा बना दे, उसके बाद हर आदमी को ये फैसला मानना होगा और जो ना माने उसका सर काट दिया जाए। इस तरह हजरत उमर ने मुसलमानों की तारीख के पहले इलेक्शंस का सिस्टम बनाया, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे पहले इलेक्शंस में से एक था। तो अब ये सब करने के बाद हजरत उमर ने आने वाले नए खलीफा को अपनी आखिरी एडवाइस दी। ऐ मुसलमानों के नए खलीफा, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, मुहाजिरीन और अंसार का खास ख्याल रखना, तुम्हारी खिलाफत में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की ऐसी हिफाजत करना जैसे तुम अपने मुसलमान भाइयों की करते हो, और याद रखना कभी भी अपने खानदान के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर सवार मत करना। नाउ जैसे ही हजरत उमर को दफनाया गया, ये 6 सहाबा मदीना के एक घर में जमा हुए और हजरत उमर के ऑर्डर्स के मुताबिक इस्लाम के तीसरे खलीफा का फैसला करने लगे। अब अगर इन 6 सहाबा की लाइफ्स को गौर से देखा जाए तो इनमें से 3 सहाबा ऐसे थे जो हजरत उमर के दौर में फौजी जनरल्स थे और बाकी 3 ऐसे थे जो सिविलियंस थे। तो जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इन 3 फौजी सहाबा ने अपने आप को खिलाफत की रेस से बाहर कर दिया और अपना वोट बाकी 3 सिविलियन सहाबा को दिया, जिसमें सबसे पहले जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वोट हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया। हजरत तल्हा ने अपना वोट उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वोट अब्दुर्रहमान बिन औफ को दिया। तो अब खिलाफत के लिए सिर्फ 3 नाम बाकी रहे, अब्दुर्रहमान, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि देखो, मैं भी मुसलमानों की इस एम्पायर का खलीफा नहीं बनना चाहता। जिसके बाद ऑफ कोर्स खिलाफत के लिए सिर्फ 2 नाम बाकी रहे, उस्मान और अली। इस वक्त उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एज ऑलमोस्ट 70 साल थी, जिसके मुकाबले में हजरत अली की एज सिर्फ और सिर्फ 45 इयर्स थी। मतलब हजरत उस्मान हजरत अली से तकरीबन 25 साल बड़े थे। और इन दोनों में मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, यह फैसला हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने करना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोट किसी को नहीं दिया था। अब जब मुसलमानों का नया खलीफा चूज करने की सारी ताकत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ में थी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब इसका फैसला करने से पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी। जिसके बाद वो मुसलमानों की फौज के कमांडर्स के पास गए, उनकी भी राय ली और खलीफा के इस डिसीजन में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीना के औरतों से भी मशवरा किया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना के यूथ और इवन गुलामों के पास भी गए कि इस्लाम का नया खलीफा किसको होना चाहिए। तो अब इन